जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ताहिर इज़ ट्रेनिंग टू स्विम फॉर द नेशनल चैम्पियनशिप। ताहिर जो है नेशनल चैम्पियनशिप के लिए स्विमिंग की ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है। फॉर 7 days ही केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ व्हेन ही बिगिन ईच स्विमिंग प्रैक्टिस एंड व्हेन ही फिनिश्ड। 7 दिन जो वो प्रैक्टिस करता है उसकी प्रैक्टिस यानी स्विमिंग स्टार्ट करने का और उसको ख़त्म करने का वो रिकॉर्ड रख रहा है, ठीक है। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग ही प्रैक्टिस्ड ईच डे। कहते हैं कॉपी कीजिए, ये जो टेबल है इसको कॉपी कीजिए और बताइए कि उसने डेली जो है कितनी देर प्रैक्टिस की, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं, देखिए जो हमें टेबल है पहले वो टेबल पढ़ लेते हैं हम। डेट्स दी हुई है उसमें, उसके बाद बिगेन स्विमिंग यानी जब उसने स्विमिंग स्टार्ट की, फिनिश स्विमिंग यानी जब उसने स्विमिंग ख़त्म की, और टाइम स्पेंड स्विमिंग। अब हमने ये बताना है कि उसने कितनी देर प्रैक्टिस की यानी टाइम स्पेंड कितना किया स्विमिंग पर। अब फर्स्ट डे है उसका 10 मार्च 2012, ठीक है। उसने जो स्विमिंग स्टार्ट की वो की 3:30 PM, ठीक है। और उसने फिनिश कब की, उसने की स्विमिंग 5 PM पे। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ नीचे ही हम रफ वर्क कर लेते हैं अपना, यहाँ लाइन लगा देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं रफ वर्क, ठीक हो गया। अब इसने स्टार्ट कब किया था 3:30 PM और फिनिश जब किया, अब हम पहले फिनिश वाला टाइम ले लेते हैं, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखिए यहाँ 0 में से 0 तो माइनस हो गया, लेकिन 0 में से 3 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 4। लेकिन जब यहाँ से 1 हम यहाँ कैरी लेंगे, वो एक्चुअल 1 नहीं लेंगे, बल्कि देखें ये आवर्स है ना, आवर में से जब मिनट निकलता है तो 1 hour = 60 मिनट होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब 6 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3। अब 4 में से 3 हमने माइनस किया तो 1 आ गया हमारे पास। तो उसने कितनी देर प्रैक्टिस की, 1 hour 30 मिनट। अब ये देखिए इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, अब इसमें 3:30 हम प्लस कर देंगे, तो अगर 5 ही आ गया तो इसका मतलब कि हमारा आंसर ठीक है। ये देखिए 0 6 3 में 1 प्लस किया 4। अब ये 60 मिनट है, अब ये 60 का 1 इधर चला गया और ये 0 0 आ गया और ये 5 आ गया। देखिए बिल्कुल ठीक है। तो उसने जो फर्स्ट डे 10 मार्च को उसने जो प्रैक्टिस की वो कितनी की, 1 hour 30 मिनट्स, ठीक हो गया। अब सेकंड डे 11 मार्च को उसने कितनी की प्रैक्टिस, देखिए 5 पर स्टार्ट किया उसने, 6:15 पर एंड किया, तो हम 6:15 में से 5 को माइनस कर देंगे तो यह गया 5 1 और 1 यानी 1 hour 15 मिनट उसने सेकंड डे प्रैक्टिस की। थर्ड डे 12 मार्च को उसने कितनी की प्रैक्टिस, 4:40 पे स्टार्ट किया और 6:20 पे उसने एंड कर दिया, तो 6:20 माइनस 4:40। अब ये 0, अब यहाँ देखिए 2 में से 4 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ से जो यहाँ पे गया वो गया 6 में 2 प्लस किया 8 में से 4 माइनस किया तो 4 आ गया, ठीक है। और 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ गया। तो यहाँ पे उसने प्रैक्टिस की 140 मिनट, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद देखिए उसने 13 मार्च को कितने बजे स्टार्ट किया, 5:40 पर स्टार्ट किया और 6:35 पर उसने फिनिश्ड किया, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे जी 6:35 और 5:40। 5 में से 0 माइनस किया तो आ गया 5, यहाँ पे रह गया हमारे पास 5, 1 इधर आ गया 6 में 3 प्लस किया 9 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5। तो उसने जस्ट 55 मिनट्स की, ठीक हो गया। उसके बाद उसने 14 मार्च को की क्या कहते हैं 6:42 मिनट्स पर 5:25 मिनट पर उसने स्टार्ट किया और 6:42 मिनट पर उसने फिनिश किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6:42 और इसमें से 5:25 माइनस कर देते हैं, यहाँ रह गया 3, 1 इधर आ गया, ये बन गया 12 में से 5 माइनस किया तो आ गया 7 और 3 में से 2 माइनस किया 1 और 6 में से
5 माइनस किया 1, तो उसने 1 आवर 17 मिनट्स 1 आवर 17 मिनट्स की उसने प्रैक्टिस की यहाँ पर। ठीक है, अब 15 मार्च को उसने कितनी प्रैक्टिस की, यानी 10 AM पर उसने स्टार्ट किया और 12 PM पर उसने फिनिश कर दिया। ठीक है, तो 12:05 एंड 10 पर उसने स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये 5, 0 और 2 आ गया, यानी उसने 2 आवर्स और 5 मिनट प्रैक्टिस की। एंड लास्ट डे 16 मार्च को उसने कितनी की, 11:25 पर स्टार्ट किया और 12:40 पर उसने फिनिश किया। तो 12:40 और 11:25 यहाँ पे रह गया 3, 1 इधर कैरी चला गया, ये बन गया 10, 10 में से 5 माइनस किया 5 आ गया, 3 में से 2 माइनस किया 1 और 2 में से 1 माइनस किया 1। तो उसने प्रैक्टिस की 1 आवर और 15 मिनट्स, यानी उसने 1 आवर और 15 मिनट की प्रैक्टिस की। ठीक है, अब उनने सिर्फ यही पूछा था कि ईच डे उसने कितनी प्रैक्टिस की, वो ईच डे हमने बता दिया। अगर वो टोटल कहते तो फिर हमने यहाँ पर इसका टोटल लिखना था और यहाँ इन पूरे टाइम को हमने प्लस कर देना था, लेकिन पर डे उसने पूछा था, ईच डे पूछा था, तो ईच डे का हमने बता दिया कि हर दिन उसने कितने टाइम प्रैक्टिस की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, साहिर टूक 1 आवर 20 मिनट टू डू हिज इंग्लिश होमवर्क, 25 minutes to do his math homework and 10 minutes to do his Urdu. How long did he take to complete all his homework? कहता है साहिर जो है वो इंग्लिश का काम करने के लिए 1 घंटा 20 मिनट लगाता है, मैथ का जो वर्क करने के लिए 25 मिनट्स लगाता है और उर्दू का होमवर्क करने के लिए 10 मिनट लगाता है। तो बताइए कि वो अपने इन तीनों होमवर्क को कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लगाता है। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट लेते हैं। साहिर टुक टाइम टू कंप्लीट हिज इंग्लिश HW मीन होमवर्क, क्योंकि जगह कम थी, अब इसको एब्रीवेशन में हम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह आ जाएगा साहिर टुक टाइम टू कंप्लीट हिज मैथ्स होमवर्क। अब मैथ्स होमवर्क को कितना टाइम ले रहा है, वो जस्ट 25 मिनट्स। ठीक, आ गया साहिर टुक टाइम टू कंप्लीट हिज उर्दू होमवर्क इज इक्वल टू, कितना टाइम ले रहा है वो, जस्ट 10 मिनट्स। अब लिखेंगे साहिर टुक टाइम टू कंप्लीट हिज ऑल होमवर्क इज इक्वल टू, अब इसको कर देंगे हम प्लस। ठीक है, अब 5 में 0 प्लस किया तो आ गया हमारे पास 5, 2 में 2 प्लस किया 4, 4 में 1 प्लस किया आ गया हमारे पास 5 और 1 उसी तरह आ गया, यानी वो 1 आवर 55 मिनट्स में वो अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, शाइस्ता went to sleep at 21:40 hours and got up at 6:30 hours. How long did she sleep? अब देखिए 24 आवर्स क्लॉक में बताया है कि जो शाइस्ता है वो 21:40 पर
जो है सोने जाती है और सुबह 6:30 पर वो उठ जाती है। बताइए वो कितनी देर सोती है। ठीक हो गया जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, शाइस्ता वेंट टू स्लीप एट 21:40 आवर्स एंड गॉट अप एट 6:30 आवर्स। हाउ लॉन्ग डिड शी स्लीप। कहते हैं शाइस्ता जो है 21:40 पर सोने जाती है और 6:30 पर उठ जाती है। बताइए वो कितनी देर सोती है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। शाइस्ता went to sleep at, कितने पर वो सोती है? 21:40। ठीक है, शाइस्ता got up at 6:30। ठीक हो गया। अब देखिए पहले हम ये टाइम थोड़ा इसको चेंज करेंगे। अब 21:40 का मतलब है कि रात को वो 9:40 पर सो रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 24, क्योंकि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि रात को 9:40 से लेके रात के 12 बजे तक कितना टाइम बनेगा। तो उसके लिए हम इसको 24 आवर्स में से इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे रह जाएगा 3। ठीक है, जो 1 यहाँ पर आया वो असल में 6 आएगा। 0, अब 6 में से 4 माइनस किया 2 आ गया हमारे पास। 3 में से 1 माइनस किया 2। तो अब जो रात को 9 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक का जो टाइम है वो कितनी देर बन रहा है? वो बन रहा है 2 hours 20 minutes। ठीक है, और ये 6:30 हमें पता है, ये 6.5 घंटों का हमें पता चल गया कि रात 12 बजे से लेके सुबह 6:30 बजे तक वो 6.5 घंटे बनती हैं। ठीक है, अब इस 6:30 आवर्स में हम 220 आवर्स को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल आवर्स जितना वो सोई होगी वो आ जाएगा। ठीक है, 220। अब इसमें कर देंगे +0। 3 में 2 प्लस किया 5 और 6 में 2 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 8। ठीक है, तो वो 8 hours 50 मिनट उसने स्लीप की। ठीक है, अगर वैसे ही हम देख लें तो देखिए 9:40 पर है, 10:40 हो गया हमारे पास 1 घंटा, 11:40 हो गया 2 घंटे। ठीक हो गया। अब जब 11:40 2 घंटे हो गए तो 40 के बाद 12 बजने में कितने मिनट? 20 मिनट्स रहते हैं। तो देखिए 2 hours 20 मिनट हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? अब वो 2 hours 20 मिनट को हमने क्या किया? प्लस कर दिया जो हमारे पास 6:30 आवर्स थे उसमें। जब इसको टोटल हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया कि वो 8 hours 50 मिनट्स की स्लीप ली उसने रात 9:40 से लेके सुबह 6:30 तक। टोटल जो है वो 8 घंटे 50 मिनट सोई। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज 5D के रियल लाइफ स्टोरी सम्स के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए हैं और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।